इसी बीच बड़ी खबर कि बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग 7 जून को सुबह 11 बजे होगी। तो बड़ी खबर आ रही है ये बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग को लेकर। 8 जून को लेकर है ये खबर कि 8 जून को शपथ की बात कही जा रही है। उससे पहले संसदीय दल की मीटिंग 7 जून को सुबह 11 बजे होगी। तो ये बड़ी अपडेट है। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी 7 जून को और उसके साथ ही जो संसदीय दल है वो 7 जून को मंथन करेगा सुबह 11 बजे और फिर तय होगा कि उसका नेता कौन चुना जाता है। वही वो चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ लेगा। और तकरीबन अभी तक जो तस्वीर मिल रही है उसमें कोई शक शुबा नहीं है, ना ही कोई ऐसा संकेत, संदेश या वक्तव्य है जो ये कहता हो कि कुछ बदलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ही तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे, ये स्पष्ट संदेश एनडीए खेमे से दिया जा रहा है इन तस्वीरों के माध्यम से। तो संसदीय दल की मीटिंग में प्रक्रिया के मुताबिक दल का नेता चुना जाता है। बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग 7 जून को 11 बजे होनी है और बहुत हद तक यही तय है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी को ही संसदीय दल का नेता चुना जाएगा जो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी पवन गौड़ सुबह से ही इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं। पवन गौड़, तस्वीरें आ रही हैं एनडीए की बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, सहयोगी दलों के सभी प्रमुख यहां पे। लेकिन सबकी निगाह चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पे ज्यादा है क्योंकि उसे लेके बहुत तरह का भ्रम और चर्चाएं चल रही हैं नतीजों के बाद से। लेकिन इन तस्वीरों के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि सब एक साथ हैं, कहीं ना जेडीयू गई है ना टीडीपी गई है, सब कुछ एनडीए का हिस्सा है और पीएम मोदी 8 तारीख को शपथ लेंगे। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार संदेश देने की कोशिश की जा रही थी और उन तस्वीरों के जरिए वो संदेश दिया जा चुका है। जब आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उनके साथ में थे। इधर से गृह मंत्री अमित शाह थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, जयंत चौधरी थे, अनुप्रिया पटेल थी, एकनाथ शिंदे थे। तमाम जो एनडीए के घटक दलों के जो नेता हैं वो सब इस बैठक में शामिल थे। यानी कि 292 सीट जो थी वो उनके सभी के नेता जो है इस बैठक में शामिल थे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए जितने नंबर चाहिए उससे ज्यादा नंबर जो हैं वो एनडीए के पास हैं। ये संदेश देने की लगातार कोशिश की जा रही थी। पवन, जैसे ही जब परिणाम आए, परिणाम के तुरंत बाद से पवन, आपसे ये जानना चाहेंगे आज की मीटिंग में क्या सभी घटक दलों ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है? और अगर सौंप दिया है तो क्या उसके बाद भी कोई गुंजाइश रह जाती है पलटी मारने की? अगर सभी घटक दलों ने अपना समर्थन पत्र दे दिया बीजेपी को तो देखिए, इस बैठक में तमाम जितने भी घटक दल शामिल थे उन्होंने सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताया है और अपना समर्थन पत्र जो है वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिया है। खुद एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्होंने लिखा कि जिस तरह से लगातार एनडीए के नेतृत्व में पिछले 10 सालों से सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे देश का विकास हो रहा है और फिर से एक बार वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वास जता रहे हैं। अपना समर्थन पत्र सौंपते हुए उन्होंने लिखा है। तो तमाम जो सहयोगी दल हैं उन्होंने समर्थन पत्र भी दिखा रहा है। पवन, न्यूज 18 ये समर्थन पत्र दिखा रहा है जो सभी घटक दलों ने। ये जेडीयू का समर्थन पत्र इस वक्त आप देख रहे हैं, शिवसेना का शिंदे गुट का ये समर्थन पत्र जिन्होंने अपना समर्थन एनडीए में जताया है, एकनाथ शिंदे, उनका ये हस्ताक्षर भी आप देख पा रहे हैं। और इसी हस्ताक्षर के साथ उन्होंने अपने सभी सांसदों का समर्थन पत्र सौंप दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भरोसा जताते हुए। कुछ इसी तरह से जेडीयू ने भी, टीडीपी ने भी, लोक जनशक्ति पार्टी ने भी, इन सभी ने अपना समर्थन पत्र इसी तरह से सौंप दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपना भरोसा जताया है। पवन, आपके पास एक बार फिर। देखिए, जाहिर तौर पर ये जब बैठक इसी संदेश के लिए थी। हालांकि इंडिया गठबंधन के द्वारा बहुत सारे दावे किए जा रहे थे, बहुत सारी खबरें आ रही थी कि वो नीतीश कुमार से संपर्क साध सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू से संपर्क साध सकते हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी के पास अपने इतने सारे नंबर्स थे, आपको अगर नंबर गेम की अगर बात करें, नंबर गेमों में आपको बता दूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर दोनों भी अगर एनडीए गठबंधन से बाहर चले जाते हैं तो फिर भी एनडीए के पास अपने नंबर्स हैं सरकार बनाने के लिए। बहुत सारे जो घटक दल हैं वो अभी भी एनडीए के साथ हैं। पवन, आपसे चर्चा जारी रहेगी लेकिन इस बीच तेजी से बड़ी खबरें हमें